स्टॉप लॉस हंटिंग दोस्तों, ये एक बहुत ही ज़्यादा डीप मार्केट का टॉपिक है। ठीक है, और अगर कहीं ना कहीं मार्केट में कोई भी चीज़ काम करती है तो सिर्फ यही चीज़ काम करती है, स्टॉप लॉस हंटिंग। देखिए, लॉजिक समझिए कि सिर्फ यही चीज़ क्यों काम करती है। जो बड़े प्लेयर्स हैं, हम सबको पता है कि वो लोग मार्केट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कंट्रोल करते हैं। क्यों कंट्रोल करते हैं मार्केट को? सो दैट कि जो हम जैसे रिटेलर्स हैं उनकी जेब से पैसा निकाल पाएँ। ठीक है, उस पैसे को वो अपनी जेब में लेके जा पाए। ठीक है, अब इसके लिए अब वो क्या करेंगे कि आपकी जेब से आसानी से पैसा निकाला जा सके। तो जिन लॉजिक्स को आप यूज़ करते हो वो भी उन्हीं लॉजिक्स पे ट्रेड करते हैं। मान लीजिए वहाँ पे उन्होंने कहीं पे एक सपोर्ट है। ठीक है, ऐसा फॉर एग्जांपल आप एज्यूम कीजिए एक सपोर्ट है, वहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे। उनको पता है इस चीज़ का कि आप लोगों ने यहाँ पे बाय कर दिया, उनके पास पूरा आपका डेटा जा रहा है कि आप लोग यहाँ पे बाय कर रहे हो। ठीक है, अब वो उस जगह पे क्या करेंगे, वो उस जगह पे मार्केट को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे एंड देन धड़ाम से नीचे गिरा देंगे। ठीक है, सारी चीज़ें हम आगे एग्जांपल में समझने वाले हैं, तो वीडियो में आप लोग बने रहना। ठीक है, तो जब मार्केट नीचे आएगी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। स्टॉप लॉस हिट हुआ मतलब कि आपने लॉस कर दिया। ठीक है, आपकी जेब से पैसा जो है वो उनकी जेब में चला गया। ठीक है, अब स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे होती है? अब देखो, स्टॉप लॉस हंटिंग मतलब एक जाल बिछाना और उस जाल में आपको फंसा देना। ठीक है, जब आप उस जाल में फंस गए तो आपकी जेब से अल्टीमेटली पैसा निकल गया। अब देखिए किस किस तरह से स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। ठीक है, जो भी, जैसे आप मान लीजिए आप ट्रेंड लाइन को यूज़ करते हो, बिल्कुल इसको नहीं करना चाहिए। ये तो बिल्कुल काम नहीं करती ट्रेंड लाइन, कोई भी ट्रेंड लाइन मार्केट में काम नहीं करती। ठीक है, वो इस ट्रेंड लाइन का यूज़ करेंगे, यहाँ पे आपका लॉस करवाएंगे। फिर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं, आप यहाँ पे इसका वो लॉस करेंगे, आपका लॉस करवाएंगे इसका यूज़ करके। ठीक है, फिर आप कोई कैंडल स्टिक पैटर्न यूज़ करते हैं तो उसका यूज़ करवाएंगे वो आपका लॉस करवाने में। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ को समझते हैं, थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आप लोग कैंडल्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं कि आप लोग कैंडल्स को यूज़ करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, हम इसे ज़्यादा दिन पीछे जाएंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर कोई चीज़ सही होती है तो वो आपको एवरीडे हर दिन मिल जाती है चार्ट पे। ठीक है, मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पे ये जो मूव था, इस पॉजिटिव मूव को आप लोग कैप्चर नहीं कर पाए। फिर आपके सामने ये वाली कैंडल बनती है, ये जो रेड कैंडल है। ठीक है, अब यहाँ पे ये रेड कैंडल बनी, आप लोगों ने, आपके अंदर अगर पेशेंस होगा, ठीक है, आप लोगों ने इंतज़ार किया यहाँ पे इन 3 कैंडल्स के बनने का। फिर ये जो 4th कैंडल है, ये बहुत बेरिश कैंडल बनती है। ठीक है, अब ये इंडिकेट करती है, ये कैंडल है, ये इंडिकेट करती है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड लिया। सेलिंग का ट्रेड लेने के बाद में क्या हुआ, मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। ठीक है, अब हिट करवाया तो जो लोग यहाँ पे फंस गए थे, ठीक है, वो लोग, उनका लॉस हो गया। फिर कुछ लोगों ने इस कैंडल को देख के यहाँ पे ट्रेड लिया होगा कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जा सकता है, और वो लोग यहाँ पे सेलिंग की कैंडल में फंस गए। फिर मार्केट देखिए कितना चतुर है मार्केट, या फिर वो लोग कितने सही तरीके से आपके दिमाग को वो समझते हैं, आपके दिमाग को किस तरह से वो लोग कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे समझने की एक बार फिर से कोशिश करना। जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया था इस एरिया में, बड़ी कैंडल को देखते हुए, उनको मार्केट ने फंसाए रखा कि मार्केट जो है ऊपर जाने वाला है। फिर यहाँ पे एक उम्मीद वाला मूव देता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, लेकिन मार्केट आपको फंसा के रखता है यहाँ तक, और आपका डीके की वजह से इतना लॉस हो जाता है कि आपको बहुत ही बड़ी पोजीशन काटनी पड़ सकती है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न यहाँ पे बनता है, बेशक टॉप पे बनता है लेकिन फिर भी यहाँ पे बनता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे फिर से ये फेल हो जाता है। फिर यहाँ पे ये डोजीज बनती हैं, फिर ये भी फेल हो जाती हैं। ठीक है, अब ये तो कहानी होगी साइडवेज मार्केट की, मैंने आपको इसके बारे में कल की वीडियो में बताया था, वहाँ पे सही तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, फिर थोड़ा सा अगर हम और दिनों में पीछे चलें तो आपको और सारे कैंडल स्टिक जो ट्रैप्स होते हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये जो मूव आया, ये एक तो स्टॉप लॉस हंटिंग का मूव था। ठीक है, यहाँ के आपके जो बेरिश अपने ट्रेड्स यहाँ पे लिए होंगे कि मार्केट नीचे जा सकता है आज गैप फिल करने या किसी भी एरिया अपने लॉजिक की वजह से, तो आप लोग, वो लोगों ने यहाँ पे जब सेलिंग करी होगी, उनका मार्केट ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया। ठीक है, तो मार्केट क्या करता है, मार्केट उन जगहों को चूज़ करता है जहाँ पे आप लोग ट्रेड करने वाले हो।
ठीक है। फिर वहाँ पे मार्केट एक ट्रैप क्रिएट करता है, एक जाल क्रिएट करता है, भले ही वो कैंडल स्टिक्स की मदद से हो या प्राइस एक्शन की मदद से हो या फिर किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो भी चीज़ आप यूज़ करते हो उसकी वजह से हो। अब आप लोग कैसे समझ सकते हो उन चीज़ों को? देखिए, एक चीज़ होती है प्रैक्टिस, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस गलत साइड कर रहे हो, अगर आप गलत साइड प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका इस मार्केट को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप चीज़ें देख ही अलग और उल्टी तरह से रहे हो ना, तो आप कभी भी सक्सीड नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़, अगर आप प्रैक्टिस पॉजिटिव साइड या सही साइड कर रहे हो तो धीरे धीरे आप चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देंगे। आपको स्टार्ट करना होगा कैंडल स्टिक्स से, आपको कैंडल्स के इमोशंस को समझना स्टार्ट करना होगा। कल के दिन पे हम वीडियो डालेंगे कैंडल्स के ऊपर, ठीक है। आपको कैंडल्स के इमोशंस को समझना स्टार्ट करना होगा सो दैट कि आप उस चीज़ पर पहुंच पाओ। आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में सारी चीज़ें आज के दिन पे इसी वीडियो में बता दूंगा, बट वो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। जो कैंडल्स, जो आपका ये स्टॉप लॉस हंटिंग होता है, ये बहुत डीप, ये एक मेथड है सर ट्रेडिंग करने का। तो इसको आपको पहले तो आप ओवरव्यू को समझिए, ठीक है, जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में समझा, फिर बाकी सारी चीज़ें समझिए। देखिए, जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, वो बहुत बहुत स्मार्ट है। स्मार्ट इसलिए क्योंकि उनके पास पैसा है, ठीक है। तो उनको पता है आपकी जो आपकी ट्रेडिंग, जहाँ पे भी आप ट्रेड्स ले रहे हो, आपके ब्रोकर से सीधा उनके पास जा रहा है पोजीशन आपकी पूरी, जितने भी लोगों की है, कि आप वो कहाँ पे बाय कर रहे हैं और कहाँ पे सेल कर रहे हैं, उनको इस चीज़ का पूरा पता है और आपको भी इस चीज़ का पता होना चाहिए, ठीक है। कैंडल्स के इमोशंस को आपको समझना होगा सो दैट कि आप सही तरीके से चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है। कैंडल्स के इमोशंस को कैसे समझेंगे? चलिए इसको ना थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये एक बड़ा मूव था, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि ये अलग अलग लॉजिक्स की वजह से आपको ये बहुत कुछ अलग चीज़ लग रही होगी, ठीक है। अब लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना इस चीज़ को कि ये मूव के पीछे लॉजिक क्या था, देखिए वही सेम चीज़ मैं आपको यहीं पे भी बोलूँगा। यहाँ पे लोगों ने बहुत सारी सेलिंग की पोजीशंस यहाँ पे बनाई होंगी, ठीक है। ट्यूसडे का दिन था, देखिए एक्सपायरी से, वेडनेसडे को एक्सपायरी होती है ना, एक्सपायरी से पहले दिन जो प्रीमियम्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा, मान लीजिए 100 रुपये का जो प्रीमियम स्टार्ट हुआ था वो एक्सपायरी वाले दिन 30 से 40 रुपये का होगा, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पे 30 रुपये के प्रीमियम को सीधा ज़ीरो कर दिया, या 10 रुपये या 5 रुपये तक ले आया, ठीक है। यानी कि जो आपका 1 लाख रुपए थे वो अब सिर्फ 10,000 रुपये बच चुके हैं। आपने डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशन काटी ही होगी, ठीक है। फिर मार्केट नीचे आता है, ऊपर से नीचे, ठीक है। अब जो सेलर्स, जिन लोगों ने यहाँ पे सेलिंग करी थी, उनको मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप किया। फिर यहाँ पे जिन लोगों ने इस मूव को देखते हुए बाइंग करी होगी, फिर मार्केट ने उनको लूट लिया, ठीक है। तो मार्केट हमेशा पे माइंड के साथ निकलता है। अगर इस मार्केट में आपको सही से सक्सीड करना है तो पेशेंस के साथ आपको बाकी सारी चीज़ें सीखनी होगी। पेशेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस मार्केट, ठीक है। क्योंकि वो इजीली उनको पता है कि आपको वो कैसे करेंगे, ट्रैप करेंगे, कैसे वो फंसाएंगे, ठीक है। अब कल रेडी रहना आप लोग कैंडल्स की वीडियो के लिए, क्योंकि अगर आप सारी चीज़ें सही तरीके से समझोगे तभी आप लोग इस मार्केट में सक्सीड कर पाओगे। तो सब्सक्राइब करके रख लेना।